बैलेंस शीट में क्या करना है, लायबिलिटी एंड एसेट्स, लेफ्ट साइड पे लायबिलिटी, राइट साइड पे एसेट। जो लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी को आपको दो में डिवाइड कर देना है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जब लायबिलिटी लिखेंगे तो आपको दो में डिवाइड करना है। एक तो आएगा नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल, और दूसरा आएगा सीएल यानी करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या, कैपिटल। पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में तो कैपिटल होगा, तो जितने पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल की बैलेंस यहाँ लिखी जाएगी। बैलेंस क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया होगा। रिजर्व्स, इन लोगों ने कोई रिजर्व क्रिएट किए है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व। एंड नॉन करंट लायबिलिटी यानी इन लोगों ने कोई बैंक लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा, फ्रेंड से लोन लिया यहाँ पे आ जाएगा। एंड दूसरा पार्ट आने वाला है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या, ऐसी लायबिलिटी जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे कर देनी है, दैट इज करंट लायबिलिटी, जिसमें क्रेडिटर्स आएगा। अभी हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बेसिकली लायबिलिटी दो में डिवाइड होगी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। एसेट, एसेट को भी हम क्या करेंगे, दो में डिवाइड करेंगे, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट आएगा फिक्स एसेट्स के अंदर, फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिर इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किए गए हो, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, बॉन्ड्स खरीदे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड एल एंड ए यानी लोन्स एंड एडवांसेस, ये क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस। एल एंड ए का मतलब क्या, लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को लोन दी है, पार्टनरशिप फर्म ने किसी को लोन दी है, पार्टनरशिप फर्म ने किसी को एडवांसेस दिए हैं, एसेट। एंड करंट एसेट्स में क्या आएगा, डेटर्स आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, वही सब जो हम 11 में करते थे वही। क्लियर। लायबिलिटी एंड एसेट्स में, लायबिलिटी में पहले हम क्या लिखेंगे, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, फिर रिजर्व्स, फिर नीचे आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको एक साल के बाद करना है, और फिर नीचे लिखोगे करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एटसेट्रा। एसेट्स बेसिकली दो में डिवाइड होता है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही ये, इसके अंदर ही ये इन्वेस्टमेंट, और इसके अंदर ही आएगा लोन्स एंड एडवांसेस जो पार्टनरशिप फर्म ने किसी को दी है। अगर पार्टनरशिप फर्म किसी को लोन दे तो एसेट है, किसी से ले लायबिलिटी। करंट एसेट्स में है ना, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। इसको फॉर्मेट में देखें तो ऐसा आएगा, कैपिटल लायबिलिटी, पहले कैपिटल लिख देना, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ सी। ये कहां से आएगा, जिसके लिए हमने अकाउंट्स बनाए थे, ऐसे लेजर बनाए थे हमने, याद है ना। इसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसका जो बैलेंस होगा ना वो यहां बैठ जाएगा, इसके पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व एंड कंटिंजेंसी रिजर्व। बहुत सारे रिजर्व हो सकते हैं, इतने ही आपको आते हैं। फिर नीचे लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका पेमेंट आपको एक साल के बाद करना है, जिसे आपने बैंक से लोन ली हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ली हो, एंड अगर किसी पार्टनर से लोन ली है तो वो भी। करंट लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडवांस में इनकम मिल गई है तो, अगर आपने प्रोविजन किया हो टैक्स पे करने के लिए, रिपेयर कराने के लिए, एंड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के पीएफ के लिए प्रोविजन किया है तो वो। एसेट साइड पे क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, में टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर। एंड आएगा इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इन सब का मतलब हमने 11 में देख लिया था। इन्वेस्टमेंट आपने किए हो तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लोन्स एडवांसेस पार्टनरशिप फर्म ने दिए हैं। करंट एसेट्स में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। बोलिए, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। कोई चीज समझ नहीं हो आपको?
चलिए एक बात मुझे बताइए, मैं अगर आपको ऐसा दूंगा, अभी मैं आपको ऐसा दूंगा बैंक, तो आप उसको कहां लिखोगे बैलेंस शीट में? टेल मी। सर असेट साइड। ओके, और कोई? मैं आपको बैंक दे रहा हूं, आप कहां लिखोगे? सर लेकिन पीछे कुछ होना चाहिए ना, बैंक लोन लेंगे तो लायबिलिटी, अगर बैलेंस हुआ तो फिर एसेट साइड। इतना ही है बस, बैंक करके रख के छोड़ दिया। तो फिर बैलेंस डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट कुछ नहीं। एग्जैक्टली अग्रवाल, पीयू अग्रवाल, यू आर राइट। अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट देखना पड़ेगा सर, सिर्फ बैंक अकाउंट से पता नहीं चलता है। यानी यू हैव टू सी कि यहाँ बैलेंस दी है कि यहाँ बैलेंस दी है। यहाँ बैलेंस दी है तो ये जाएगा एसेट साइड, ये एसेट है, तो यहाँ बैलेंस दिया तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड। बस समझ में आया? वेरी गुड। चलिए मैं आपको ऐसा दूं, पार्टनर्स लोन, बोलिए कहां लिखोगे? पार्टनर्स लोन दिया आपको, कहां लिखोगे? सर लायबिलिटी साइड। फिर से तूने वही गलती की, आपको सर बोलना पड़ेगा सर। सर आप क्यों नहीं समझते हो कि इधर बैलेंस है कि इधर बैलेंस है? ऐसा क्यों मान लिया आपने कि पार्टनर से लोन ली ही है? ऐसा कैसे मान लिया? ऐसा डायरेक्ट मान सकते नहीं है। अगर यहां लिखी हो ना तो हमने लोन दी है, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दी है, और यहां लिखी हो तो लायबिलिटी। उतावड़ मत करना, कल के पेपर में भी उतावड़ किया है आप लोगों ने, देखा नहीं है। पेपर फिर से चेक करना आप लोग, पता चलेगा। मैंने कहा था उतावड़ मत करना, पेपर खत्म हो जाए एक बार पढ़ना और फिर मुझे सेंड करना। नहीं, चलिए फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा दिया आपको से, बोलो कहां लिखोगे इस बार? सर इसकी बैलेंस भी तो बताओ। हाँ वेरी गुड, होशियार होगी मेरे साथ रहने के लिए। डेबिट साइड बोलो, अब कहां लिखोगे? डेबिट साइड दिया, बोलो अभी कहां लिखोगे? ना सन्नाटा क्यों है भाई? अगर डेबिट साइड, बारी बारी, पहले गर्ल्स फर्स्ट। हाँ बोलो। तो अगर डेबिट साइड दिया तो ऐसा हुआ ना कि फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है कैपिटल, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ और पार्टनर के लिए इनकम हुआ, तो हम पार्टनर्स का जो अकाउंट बनाएंगे उसमें क्रेडिट साइड लिखेंगे और फर्म का जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें डेबिट साइड लिखेंगे। ओके अंश तुम क्या कह रहे हो? सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन बोल रहा था मैंने। अब सुनो, एक बात मुझे बताओ, ये मैं ऐसे डिजाइन बनाई, ये डिजाइन किसकी लग रही है आपको? ट्रायल बैलेंस की डिजाइन है ना ये तो। डेबिट साइड मतलब व्हाट? मतलब ये ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटमें होती है ना उसकी एक इफेक्ट होती है, ओनली वन इफेक्ट। दो इफेक्ट नहीं दे सकते इसकी, एडजस्टमेंट में होगा उसकी दो इफेक्ट। डन। अभी इसकी एक ही इफेक्ट देनी है, नॉफ तू बोली दो इफेक्ट, उसकी डेबिट उसकी क्रेडिट। अब देनी इसकी एक इफेक्ट, बोल कहां देगी? सर क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस हुआ ना, तो क्रेडिट ही होगा ना फिर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
मैडम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। अब तू उसको दो जगह पे लिख सकती थी। एक तो कहाँ पे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड यहाँ पे भी आता था, एंड पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे भी तो आता था। अब तू यहाँ लिखेगी कि यहाँ लिखेगी, ऐसा पूछ रहा हूँ। सर P&L अप्रोप्रिएशन। हाँ यार, इतना टाइम क्यों लेती है यार, मतलब, है ना, इतना टाइम क्यों लेती है यार, मतलब। मैं किन बच्चों को देख देख के होशियारी मारूंगा, फिर मैं होशियारी नहीं मार पाऊंगा। मुझे भी तो होशियारी मारनी है। देखा, मैंने पढ़ा है ऐसा, लेकिन फिर सर क्यों पर क्या? आपने आपने अभी बोला ना कि मतलब पेपर लिख के शांति से चेक करना, तो मैं आंसर सोच के वो कंफर्म कर रही थी। हाँ, तेरे लिए ही बोला मैंने मैडम, आपके लिए ही बोला था मैंने। आपने देखा नहीं, शांति से देखना, आपने लोचे क्या मारे हैं, सिली मिस्टेक्स की है ना। शांति से मन को इतना शांत रखना है, पेपर देते वक्त इतना शांत रखना है, मैं कुछ भी यहां से बोलूं मुझे सुनना ही नहीं है आपको, इसलिए मैंने बोला। अब ये डेबिट है ना, तो डेबिट साइड जाएगा, सिंपल सा फंडा है। अगर क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड जाता, डेबिट तो डेबिट साइड जाता। बोलिए, ठीक है। चलिए, मैं अगर ऐसा दूं, कैसा देगा भाई तू? लोन्स, बताइए, ये लोन यहां दिया हुआ है, कहां जाएगा? लोन दिया है, अरे कहां चले जाते हो आप बार बार? सर पर क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? हाँ, ऐसा आपको पूछना पड़ेगा। लोन बताने से कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोन लेते भी है, लोन देते भी है, उसमें फर्क पड़ जाता है। लोन देना एसेट है, एंड लोन लेना लायबिलिटी है। तो सर ये कैसे पता चलता है लोन दिया है कि लिया है? अरे बैलेंस से पता चलता है। यहां लिखा हो ना, यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखा हो, यहाँ लिखा हो, तो बताओ ये कहाँ जाएगा? सर क्रेडिट साइड हो तो हमने लोन लिया होता है, और डेबिट हो तो दिया होता है। एग्जैक्टली, तो ये जाने वाला है लायबिलिटी साइड, और ये जाएगा एसेट साइड। उतावड़ मत करना, हाँ? बिल्कुल भी शांति से, आप सीखने बैठे हो, चेक नहीं करने बैठे हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं। शांति से एकदम। मुझसे ना 2 स्टेप आगे जाया करो आप। मैं तो कहता हूँ 1 वीक आगे भागा करो। सर नहीं चलाया, बैलेंस शीट में क्या था, बैलेंस शीट में कौन से डाउट है, डाउट ये क्लियर करने मुझे सर्कल मिले तो। मैं जितना पढ़ाऊं उतना ही मत पढ़ा करो। मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, मैं आपको जॉब नहीं देने वाला हूं जो आपको किसी और से चाहिए। तो पूरा एग्जाम्पल देख लिया करो आगे से ही, पहले से ही, ठीक है।